देखिए आज हम बात करेंगे वेक्टर डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वेक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्केलर, और स्केलर यहाँ पर मेन क्या लिया गया है, टाइम। है कुछ नहीं, एक पोजीशन वेक्टर होगा, उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके कोई एक फिजिकल क्वांटिटी हम प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे वो बात की बात है। तो पहले तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। हमने कहा कि सपोज करिएगा एक कर्व है और उस पर एक पॉइंट पी है और इसका पोजीशन वेक्टर कुछ है। तो आपने पढ़ा है 11th क्लास वगैरह में कि पोजीशन वेक्टर देने के लिए आपको एक ओरिजिन चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा ये है ओरिजिन और यहां से पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर, तो ओपी, ठीक है। एक बात, दूसरा पॉइंट हमने लिया क्यू, और इसका क्या हो गया, आर प्लस डेल्टा आर हो गया, ठीक है। यानी ये डेल्टा आर चेंज हुआ ऐसे, डेल्टा आर, ये डेल्टा यही बना लो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये डेल्टा आर चेंज हुआ तो आपको जो रिजल्टिंग वेक्टर मिला वो क्या मिल गया, आर प्लस डेल्टा आर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा, तो हमने कहा सपोज करिएगा कि P से Q तक जाने में डेल्टा टी टाइम लगा। तो अगर हम निकालना चाहें कि चेंज इन आर विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, तो वो होगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये क्या कहेगा, चेंज इन आर, चेंज इन आर विद रेस्पेक्ट टू टी। और अगर ये चेंज बहुत स्मॉल है, अगर मैं यहां पर ले लूं कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो इसी को कहते हैं डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। इस कंसेप्ट को प्रूफ भी करना है आपको। प्रूफ मतलब आगे कुछ कंसेप्ट आएंगे जो, प्रूफ मतलब ये तो प्रूफ हो गया जाकर के, मतलब इस कंसेप्ट का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात आपने 11th पढ़ी है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। आपने पढ़ा है कि अगर y इज द फंक्शन ऑफ x हो तो x भी वेरिएबल है और y भी है। यहाँ पर फिलहाल t जो है वो भी है वेरिएबल और r भी है, लेकिन r वेक्टर है और t स्केलर है। ये अंतर यहाँ पर है, ठीक है। और अगर मैं x में चेंज करता हूं x प्लस डेल्टा एक्स, ये डेल्टा बना दो, तो y में चेंज होगा y प्लस डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को कहते थे चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब ये स्मॉल, बहुत 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 स्मॉल चेंज होता था तो इसी को हम लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स, याद है ना। तो ये आपका कंसेप्ट है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। हल्का सा नोट करिए, फिर आगे एक बात और करें। तो आप कहेंगे जो डी आर बाई डी टी मिला है ये भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी देता है, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। पोजीशन वेक्टर इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है, ध्यान से देखिए। इट गिव्स यू द वेलोसिटी, सही करो ना, ये वेलोसिटी देता है, ठीक है। और अगर हम वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में कर दें तो क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो इस प्रकार से वेक्टर को डिफरेंशिएट करके ये नए नए प्रकार की जो है आपको फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। अब एक नोट, अगर हम r को आई जे के टर्म में लिखें, क्योंकि वेक्टर हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, आई जे के टर्म में। तो अगर हम r को मान लें आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, पढ़ा होगा आपने। ये आई जे के क्या होते हैं, आई फॉर इंक पार्ट, जे फॉर जेकाल, के फॉर काइट। हाँ, आई जे के क्या है, दे आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। वो तो आर्थोगोनल तो अलग नाम हुआ जाकर के, ठीक है। तो अगर हम इसको डी आर बाई डी टी करना चाहें, डी आर बाई डी टी जो आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है, तो क्या लिखेंगे, आई लिखा रहेगा, आएगा डी एक्स बाई डी टी, प्लस जे लिखा रहेगा, आएगा डी वाई बाई डी टी, प्लस के लिखा रहेगा, आएगा डी जेड बाई डी टी, ठीक है। ये है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ये है वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस।
मतलब इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वी एक्स प्लस जे वी वाई प्लस के वी जेड, ये लिखा जा सकता है। अब आपने जो न्यूटोनियन फिजिक्स में पढ़ा था, वहाँ पर हमने जो हमारा एक्सिस था उसको रोटेट किया था, तो आई जे के की पोजीशन भी चेंज हो रही थी, तो हम आई को भी वेरिएबल मान रहे थे और आई और जे और के को भी डिफ्रेंशिएट किया गया था। वो ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर फिलहाल रोटेशन नहीं हो रहा है, नोट कर लिया ना। अब अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, एक्सेलरेशन ए, तो ये क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तो इसको कर दो, हम इसको करेंगे इसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार, या तो इसको 1 बार कर दो, ठीक है, तो उसको 2 बार कर दीजिए। तो क्या लिखा जाएगा, आई कैप, इसको लिखेंगे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस जे कैप डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस के कैप, रास्ता बंद डी टू जेड बाई, या तो ये लिख दीजिए, या हम इसको चाहें तो डी वी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं प्लस जे डी वी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं प्लस के डी वी जेड बाई डी टी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। अगर इसको ध्यान से देखें तो इट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो ये लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। तो ये एक्सेलरेशन आपको देता है, ठीक है, नोट करिए। अब देखिए, अगर दो वेक्टर्स का सम दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ द सम, तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। जैसे हमने कहा, सपोज करिएगा ए प्लस बी, एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, दोनों को प्लस किया और प्लस करने से रिजल्ट जो मिला उसको हमने मान लिया ऐसे ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है, ये तो मास्टर हो कि मूर्ख हो, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में और प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, ये तो कहेंगे आप। हमने कहा हाँ ठीक है, प्रूफ करके दिखाओ इसको, कैसे करेंगे। बोले प्रूफ करने की जरूरत है, इंटरव्यू ने प्रूफ तो किया नहीं था। तो हमने कहा कि सपोज करिएगा कि ये वेक्टर ए और बी हैं किसी टाइम टी पर, ठीक है, जब टाइम चेंज हो गया टी प्लस डेल्टा टी, ये टाइम चेंज हो गया, तो ए चेंज होकर क्या बन गया, ए प्लस डेल्टा ए, और बी चेंज होकर कितना हो गया, बी प्लस डेल्टा बी। नहीं समझे। तो जब समय टी पर एक वेक्टर ए था एक वेक्टर बी था, उसका सम एस था, टाइम चेंज हुआ, ए की वैल्यू चेंज हुई, बी की वैल्यू चेंज हुई, तो सम भी तो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, सो एस प्लस डेल्टा एस क्या देगा आपको, ए प्लस डेल्टा ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी। सही कह रहा हूं ना। हम कैलकुलस की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिंपल मैथमेटिक्स लगा रहे हैं कि भाई अगर ये चेंज किया है हमने तो ये चेंज होकर ये आ जाएगा। तो अगर हम s प्लस डेल्टा एस करते हैं तो ब्रैकेट खोलो तो आएगा a प्लस बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको पहचानते हैं आप, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, व्हाट इज दिस, ये सब वेक्टर है, थोड़ा सा वेक्टर चढ़ाते रहिएगा, यहाँ पर यहाँ सब वेक्टर है, सब में बार लगा दीजिए, यस है ना ये। तो यानी कि इसको हम इससे एस लिख के इसको कैंसिल कर सकते हैं ना। तो क्या आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई डेल्टा टी, तो आएगा डेल्टा एस अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान डेल्टा टी प्लस डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स हमने लगाई ना, इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन तो हमने किया नहीं। क्यों, अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो नथिंग
कि ये मतलब इट इज़ ज़ीरो, ये बहुत क्लोज टू ज़ीरो है, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा, एक्चुअली बनाने की आदत ये वाली रही ना हम लोगों की, ये बार बार, डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी, वो डेल्टा यही बन रहा बार बार, अरे यार वो आदत, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स जीरो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, इसी को कहते हैं आप डी अपॉन डी टी, ये तो डेरिवेटिव है। तो क्या प्रूफ हो के आ गया, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी। बोले अरे दादा तो सिंपल पर लिख देते यार, इतनी ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। ये मैथमेटिक्स हमने लगाई कोई कैलकुलस नहीं है, यहाँ तक अपने आप पहुँचे हैं और ये अपने आप आया है, ठीक, नोट करिए। अब देखिए ये बढ़िया सी चीज़ है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा है कि अगर ए और बी दो फंक्शन हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते थे, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर प्रोडक्ट किसका होगा, दो वेक्टर का नहीं हम करेंगे, क्योंकि अगर दो वेक्टर का करेंगे ना तो हमको उसका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा या हमको क्रॉस करना पड़ेगा। तो फिलहाल दो वेक्टर नहीं लेंगे, एक वेक्टर लेंगे और एक स्केलर लेंगे, ठीक है, नहीं समझे। या तो हमसे कहते स्केलर डिफरेंशिएशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, हमसे कहते डिफरेंशिएशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तब हम तो वो करते, हमसे प्रोडक्ट कहा ना, तो हमने कहा एक क्वांटिटी आपकी है m जो कि कांस्टेंट है, मतलब स्केलर है, और एक क्वांटिटी है a जो कि वेक्टर है, और ये प्रोडक्ट का हमने नाम क्या दे दिया, p, ठीक है। कर वही हम रहे हैं, लेकिन m को वेक्टर नहीं मान सकते, अगर m को वेक्टर मानेंगे तो हमको यहाँ पर डॉट या क्रॉस लगाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें dp बाई dt, तो क्या तरीका होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, जहां जो है वहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन m इंटू डी ए बाई डी टी, और m स्केलर है, कांस्टेंट नहीं है। स्केलर का मतलब ये वेरिएबल है, चेंज हो रहा है भाई, जैसे स्पीड है मान लिया तो स्पीड चेंज नहीं हो सकती है। और ये है आपका डी एम बाई डी टी इंटू ए वेक्टर, ये प्रूफ करना है। देखिए अब आप कहेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है, हमने कहा प्रूफ करके दिखाओ, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने कहा सपोज टू क्वांटिटीज आर देयर m एंड a, m इज ए स्केलर क्वांटिटी, a इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दे बोथ आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जो हमने बोला वैसे आपको लिखना भी है, हम लिखवा नहीं रहे वो चीज। तो हमने कहा सपोज इन टाइम डेल्टा, इन टाइम t, नहीं, when time changes from t to t plus डेल्टा टी, जब टाइम चेंज हुआ तो ये वेन लिखा हुआ है, हमारी अंग्रेजी WHEN, क्या लिख रहे हैं यार, WHEN। तो जब टाइम चेंज हुआ तो a कितना चेंज होगा, a हो जाएगा a प्लस डेल्टा ए, और m कितना चेंज होगा, m प्लस डेल्टा m, नहीं चेंज होगा। तो जब आपका a चेंज हो गया, m चेंज हो गया, तो भैया प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, सो p प्लस डेल्टा p क्या आएगा, आएगा m प्लस डेल्टा m इंटू a प्लस डेल्टा a। यहाँ a इसकी वेक्टर क्वांटिटी है और m जो है स्केलर क्वांटिटी, और ये जो चेंज हो रहा है ना दैट इज वेरी 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 स्मॉल, स्मॉल है बहुत ज़्यादा। अब मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो ये क्या आएगा, एम ए आएगा प्लस m डेल्टा ए आएगा प्लस डेल्टा m इंटू ए आएगा प्लस डेल्टा m इंटू डेल्टा ए आएगा। पहुँचिए यहाँ तक। अब देखिए ये चेंज बहुत स्मॉल है ना, जब बहुत स्मॉल और बहुत स्मॉल का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बहुत स्मॉल हो जाएगा, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। डेल्टा ए एंड डेल्टा एम बोथ आर नेगलेक्टेड, ठीक है। ये क्या लिखा है, इधर है p प्लस डेल्टा p, ये क्या लिखा हुआ है, p है ना, तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं ना, और दिस कैन बी नेगलेक्टेड। आप लिखेंगे डेल्टा m इंटू डेल्टा ए
नेगलेक्ट किया जा सकता है। आपने देखा होगा फिजिक्स में खास तौर से रहीम दास जी कह गए थे कि रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई काह करे तलवार। सुने हो ना कि बड़ों को दे करके छोटों को आप नेगलेक्ट मत करिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती वहाँ तलवार काम नहीं करती। ठीक है, ये रहीम दास जी कहे थे। फिजिक्स कहती घुसो अपना काम करो, बहुत छोटा हो तो उसकी ऐसी तैसी, अगर बड़ों के बीच में बहुत छोटा हो तो उसको क्या कर दो, हटो बेटा। हम ये फिजिक्स कहती है, हम रहीम दास की माने कि फिजिक्स की बात माने। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हियर डेल्टा एम इंटू डेल्टा ए इज नेग्लेक्टेड। भाई साइंस स्टूडेंट है, हमसे कहा गया है कि आप सब नेग्लेक्ट करो, तो करना पड़ता है, हम कह रहे क्या। सो यहाँ क्या बचेगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा ए प्लस डेल्टा एम इंटू ए। अब इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, करते हैं डिवाइड, डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी, तो यही कर दें, लिखेंगे डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी, तो सबके नीचे हमने डेल्टा टी लिख दिया। अब डेल्टा टी को स्मॉल मान लें, इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अरे यार डेल्टा की हमारी आदत नहीं जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये डेल्टा बना हुआ है, हम बार बार नहीं चेंज करेंगे, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू ए। ये क्या लिखा है, इसको ही डिफ्रेंसिएशन कहते हैं ना, तो ये बन गया डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू, ये क्या हो गया एम, ये हो गया डी ए बाई डी टी प्लस डी एम बाई डी टी इंटू ए। यही तो हमने कहा था प्रूफ करिए, तो दिस इज द प्रूफ। तो हमने जबरदस्ती थोड़ी ये लिखा है, हमने तो सिंपल मैथमेटिक्स लगाई और अपने आप ही आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूँ वेक्टर के लिए, कि डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट में वेक्टर में कैसे करेंगे। तो अगला टॉपिक नंबर 3 डाल देना इसको, तो यानी कि अब हम करने जा रहे हैं डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी, क्योंकि वेक्टर में तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला वही होगा जो आप पढ़ चुके हैं। कैसे लिखा जाएगा, मेन ये है, फर्स्ट फंक्शन ए डॉट डी बी बाई डी टी प्लस सेकेंड फंक्शन का करेंगे तो डी ए बाई डी टी, जहाँ जो है वही लिखा रहेगा डॉट बी। इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम थ्योरी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमने इसको फिलहाल ये प्रूफ करना है, तो वही जैसे हमने पीछे वाला प्रूफ किया वही प्रूफ है ये, ठीक है। वहाँ एम है, यहाँ ए है, बस चूंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं तो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई तो ऐसे लिखा नहीं जाएगा कि ये वेक्टर ए बी, ऐसा थोड़ी लिखा जाएगा। इसको आप डॉट लगाओ या तो बीच में क्रॉस लगाओ। तो हमने वही कहा कि भाई टाइम टी प्लस डेल्टा टी हो गया, तो इस प्रोडक्ट का नाम हमने क्या मान लिया, पी ए डॉट बी। यहाँ वेक्टर थोड़ी चढ़ेगा, डॉट प्रोडक्ट से जो मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ए चेंज हुआ, बी चेंज हुआ तो पी भी चेंज हो जाएगा। तो हमने कहा अगर ए की वैल्यू हो गई ए प्लस डेल्टा ए डॉट बी प्लस डेल्टा बी, तो पी क्या हो जाएगा, पी प्लस डेल्टा पी। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी, तो आएगा पी प्लस डेल्टा पी इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलिए, तो आएगा ए डॉट बी, फिर इसके साथ जाएगा तो प्लस ए डॉट डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए डॉट बी प्लस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी, ठीक है। इसको पहचानते हैं आप, व्हाट इज दिस, ये पी है ना, तो इसको अगले स्टेप में हम कैंसिल कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, इट कैन बी नेग्लेक्टेड लिख देंगे, इट इज नेग्लेक्टेड। तो इसका तो ये क्या बचेगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू ए डॉट डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए डॉट बी, क्योंकि आप लिख देंगे दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। क्यों भैया, जैसे डेल्टा ए 0.1 हो और डेल्टा भी 0.2 हो तो मल्टीप्लाई करो 0. कितना आएगा 0.2 आएगा, और छोटी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो
तो इसलिए इसको नेगलेक्ट किया गया। अब इसको डेल्टा टी से क्या कर दीजिएगा, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया हमने। अब क्या लिखेंगे कि डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, पहुंचे यहाँ तक, इसमें लिख देते हैं, यहाँ पर है। तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें, तो इसमें यहाँ लिखे दे रहे हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये डेल्टा वही बना हुआ है, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब ये जगह ज़्यादा चाहिए तो इसमें शुरुआत में लिख दो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ए डॉट डी बी अपान डी टी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डी बी क्यों लिख रहे हो, डेल्टा आएगा ना बाद में डी बनेगा, डेल्टा ए अपान डेल्टा टी डॉट बी, तो ये सब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी पी अपान डी टी इज इक्वल टू ए डॉट डी बी अपान डी टी प्लस डी ए अपान डी टी डॉट बी। तो ये वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अगर करते हैं तो ये डेरिवेटिव आता है, वही है प्रोडक्ट रूल ही, यह है कि जहाँ जो है वहीं पर डिफ्रेंशिएट आप करेंगे, ठीक है, नोट करिए। अब अगर यहीं पर प्रोडक्ट होता, अब मैं अपना समय बचा रहा हूँ, ये क्रॉस होता तो यहाँ पर भी क्रॉस होता, यहाँ पर भी क्रॉस होता, तो अब ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती, ठीक है, तो ये वेक्टर बन जाती, ए प्लस डेल्टा भी यहाँ क्रॉस लग जाता, ठीक है, तो हम खोलते तो क्या होगा, ए क्रॉस बी, यहाँ पर क्रॉस होता, ठीक है, फिर ए क्रॉस डेल्टा बी, डेल्टा ए क्रॉस बी, डेल्टा ए क्रॉस डेल्टा बी, ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती, ये ए क्रॉस बी कैंसिल हो जाता, तो ये डेल्टा टी से डिवाइड कर देते, यहाँ क्रॉस लग जाता, ठीक है, और यहाँ हर जगह बीच में क्रॉस लग जाता, बस डॉट की जगह क्रॉस हो जाता, और यहाँ भी क्रॉस हो जाता, यहाँ भी क्रॉस हो जाता, यहाँ तो गलती से वेक्टर हम लगा गए थे इसके पहले वाले में, ये स्केलर क्वांटिटी थी, हो गया प्रूफ। बोले आप वाह वेरी गुड, अब हम क्या करें, अब आप डॉट पे क्रॉस करोगे तो टॉपिक चेंज हो जाएगा, तो आप दोबारा लिखो, नोट करिए।